नमस्कार। मैं रणवीर सिंह एक बार फिर से दिशान्वित स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि बहुत जल्द सर, जितना जल्द हो सके आप सिलेबस पे एक बार डिस्कस कर लीजिए कि इस चैनल पे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर वाइज कैसे कैसे पढ़ाना है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल पे बायोलॉजी की क्लास, फिजिक्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो इंग्लिश की क्लास में किस तरह से सब्जेक्ट मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ है और उस चैप्टर पे डिस्कस करना था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरह से पढ़ा जाए, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक बार आपके प्रिय विश्वजीत सर जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनसे फिजिक्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो जैसा कि विश्वजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और अभी उन्होंने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था, आज वो इस वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें कौन सा टॉपिक पहले क्लियर करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है और कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्वजीत सर का कीजिए स्वागत, ये रहे। थैंक यू रणवीर जी। और आप लोगों का एक बार फिर से मैं भी स्वागत करता हूँ इस दिशान्वित स्टडी पॉइंट पर। तो मैं आप लोगों का कुछ लेक्चर ले चुका हूँ फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स का कुछ चैप्टर, मतलब कुछ क्या 2 ही चैप्टर अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो इसके बाद हम लोग जो सिलेबस देखे या फिर हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो मुख्य चैप्टर अभी हम लोग नाम ले रहे हैं, तो चलिए हम लोग अब तक यूनिट एंड डायमेंशन देख चुके हैं। इसके बाद जो स्टार्ट किए हम लोग मोशन, इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं मोशन। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसमें क्या क्या होता है वो सारे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे हो गया इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग का वो होता है प्लवन, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, वो 1-2 मतलब 5-10 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेन बड़ा टॉपिक आता है हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद ऑप्टिक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका सारा चीज आ जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, इसके अलावा और सब भी जो फेनोमेना है लाइट का, जैसे कि लाइट क्या होता है, एक रे का काम करता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, एक रे की तरह जाता है, यानी कि किरण की तरह जाता है। लेकिन लाइट में क्या होता है, किरण और वेव दोनों होता है, रे और वेव दोनों फेनोमेना होता है। तो ऑप्टिक्स में वो सारा क्लियर हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलास्टिसिटी था, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक में आ जाएगा हम लोग का मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसी में आ जाएगा क्या, मैग्नेटिज्म, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत 2-3 चैप्टर हम लोग का आने वाला है, ठीक है। और लास्ट में जो कुछ भी इससे बचा कुचा है वो सारा हम लोग का आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। कुल मिला के यही है चैप्टर। अगर आप लोग या हम लोग किताब में गिनती करें तो ज्यादा, ठीक है, लेकिन इसको बांटा जाता है इसी तरह से, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपका अलग अलग टॉपिक आता है जिस पर अलग अलग चैप्टर है। जैसे कि हम लोग अगर प्रकाश का परावर्तन देखे या फिर अपवर्तन देखे, व्यतिकरण देखे, ठीक है, या फिर प्रकाश जो अलग अलग रंगों में टूट जाता है, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो सब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के सिलेबस हम लोग का इतना सही है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि छुड़िया, वो है साउंड, ठीक है।
ये भी छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है। वो हम लोग किस ध्वनि को सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भूकंप वगैरह आने पर जानवरों को जल्दी पता चल जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता। तो वो सब क्यों होता है, कौन सा वेव आता है उसमें, तो वो इन दोनों चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे। और कुल मिला के ये दोनों चैप्टर जो है वेव के अंतर्गत आता है। तो सिलेबस हम लोगों का इतना ही है। अब आगे आप लोग रणबीर सर से देखिए वो आगे किस तरह से पढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर विश्वजीत सर ने फिजिक्स के सिलेबस पे डिस्कस कर लिया है और आप लोग चैप्टर नोट कर लिए होंगे कि किस तरह से वो पढ़ाने वाले हैं और अब तक कितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश के चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन हम लोग पढ़े हैं और किस तरह से आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और इन 4 भागों में हम लोग क्या क्या पहले पढ़ेंगे, क्या क्या बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास आर्टिकल्स, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। और सेकंड पार्ट में हम ले लेते हैं टेंस को, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन और ऑफ कोर्स क्वेश्चन टैग। ये 5 चैप्टर हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे और इसके साथ एक और चैप्टर जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया है। तो टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरे पार्ट में इडियम्स फ्रेज, जिनका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है और धीरे धीरे करके हर 2 दिन 3 दिन पे वीडियो अपलोड होता रहेगा। इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। और मिस स्पेल भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखना है कि अगर हम बात एसएससी सीएचएसएल की करते हैं तो उसमें इंग्लिश की क्वेश्चन लगभग 25 होते हैं, 50 मार्क्स का होता है। और उस 50 मार्क्स में जो चैप्टर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इस तरह से हैं कि अगर आप आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब को जोड़ करके टोटल 25 क्वेश्चन होता है, जिनको अगर डिवाइड करना चाहें तो कुछ इस तरह से रहेगा कि एरर हो गई और एरर से जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इनसे आता है। और टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आएगा जो एरर से रिलेटेड होगा। इडियम्स फ्रेज होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो होता ही है, वॉइस नरेशन भी है। तो कुल मिलाकर के जो 25 क्वेश्चन है उनका यही एक छोटा सा सिलेबस है जिसको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया तो उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ
फ्रेज हैं, पैसेज हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मोटे तौर पे सिलेबस इतना सा ही है। अगर आप लोग सिर्फ इन दोनों पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 50 से 60% इंग्लिश लगभग इंग्लिश के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता ऑल कंपटीशन के लिए। अब किसी में है कि इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देंगे कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। वो आप लोग जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यही है इंग्लिश का सिलेबस जिसको हम लोग इसी तरीका से पढ़ेंगे। और अभी हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कंप्लीट किए हैं, जो थोड़ा टॉपिक बचा होगा। उनके बाद हम लोग टेंस करेंगे, वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे, क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। इन पॉइंट को खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे या तो एरर पूछा जाएगा यहां से। और इनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तो कुल मिला के सिलेबस बस इतना ही है। इंग्लिश का सिलेबस में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। अदरवाइज आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनका एक बार क्वेश्चन जरूर देख लें कि वहां पे किस तरह से पूछा गया है, कौन कौन सा चैप्टर से ज्यादा पूछा गया है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को पता रहे कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। और आप लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबसे अच्छा काम अगर करना हो तो प्रीवियस ईयर में जो उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले आप लोग उस चीज को डील कीजिए, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि आप लोगों ने कितना कंप्लीट किया है। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें है जो आप लोग को वीडियो में नहीं कंप्लीट कराया गया तो उस चीज को नोट्स में ऐड कीजिए। ठीक है, वो आपके लिए नया होगा। और इसी तरह से लगभग इंग्लिश के चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एसएससी सीएचएसएल के लिए ये सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लगभग उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही सिलेबस है। अदरवाइज ये ऑल कंपटीशन के लिए ऐसा सिलेबस है जो आप जिस चीज का भी एग्जाम दे रहे होंगे आपको वहां पे इंग्लिश में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे जो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सिलेबस पर वीडियो एक बार बना लीजिए। हालांकि लगभग स्टूडेंट सिलेबस देखे होंगे तभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा करना बहुत जरूरी था कि मैं किस तरह से इस चीज को पढ़ाने वाला हूं। तो मोटे तौर पे यही इंग्लिश का सिलेबस है जो हम अपने इस चैनल पे अपलोड करेंगे डे बाय डे। मे बी 2-3 दिन के बीच में भी अपलोड होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर चैनल ध्यान दे रहा है। तो आपके डिमांड के मुताबिक हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कस कर लिया और आगे वीडियो आते रहेंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखने से अगर होता तो फिर वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जो आप लोग को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी वीडियो देखें या कोई भी क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसको एक बार नोट्स जरूर कीजिए, ताकि आप लोग इस चीज को कंप्लीट कर पाए और कॉन्फिडेंस हो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहे। तो इतना ही। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग को तकलीफ है, जैसे कमजोर है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। वो आपका कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर पर वीडियो अपलोड करके आपके डाउट्स क्लियर किए जाए। धन्यवाद, जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, दिशान्वे स्टडी पॉइंट।